भर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश और कई कंट्रीज रिसेशन के तरफ भी हैं। अब हमें एक और थ्रेट नहीं चाहिए था, सो वो है एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। डॉक्टर टेड्रोस ने पूरे वर्ल्ड में अब बताया है एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स के बारे में। 116 कंट्रीज में ये फैल भी चुका है। अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर है टेड्रोस, उन्होंने डिक्लेयर किया है एमपॉक्स को, जो अफ्रीका में स्प्रेड हुआ था, वो अब एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है और दुनिया भर के देश मिलके काम करें ताकि ये ग्लोबल पैंडेमिक में ना कन्वर्ट हो जाए। सो जानते हैं कि मंकी पॉक्स है क्या और ये कैसे फैलता है। इट इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाता है एंड इट इज आइडेंटिफाइड एज अ पॉक्स लाइक डिजीज अमंग मंकीज, हेंस इट इज नेम्ड मंकी पॉक्स। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस, अ मेंबर ऑफ द ऑर्थोपॉक्स वायरस इन द फैमिली ऑफ पॉक्स वायरेट। और हम अब ये देख रहे हैं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा एक पेनफुल बीमारी है, पूरे बॉडी में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और कुछ केसेस में मंकी पॉक्स फैटल भी हो सकता है। तो इसका फैटिलिटी रेट बहुत ज्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। 100 लोगों में 3 to 4% में ये हो जाता है। तो सोचिए अगर मिलियंस और बिलियंस में ये स्प्रेड हो गया तो कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस रिमेन्स अनडिफाइंड but the disease has been reported in many animals. Animals known to be source of monkeypox virus include monkeys and apes, a variety of rodents including rats, mice, squirrels, dogs and rabbits. तो जानते हैं इसका आउटब्रेक पहली बार हुआ कब था? ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था in 1958 in monkeys in the Democratic Republic of Congo and humans in 1970. Subsequently, the disease has been reported in many West and Central African countries. आप सोचेंगे कि अगर ये 1958 में पहली बार रिपोर्ट हुआ है तो अब तक इसकी वैक्सीन तो बन जानी चाहिए। मंकी पॉक्स का अब एक नया स्ट्रेन आया है, दैट इज क्लेड 1 और ये अफ्रीका में है और ये स्ट्रेन ज्यादा डेंजरस भी है और डेडली भी है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल फॉर मंकी पॉक्स इन्फेक्शन। इन द पास्ट द एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज शोन टू बी 85% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग मंकी पॉक्स। ये बीमारी जहां से स्टार्ट हुई थी कॉन्गो में, वहां पे 14,000 केसेस देखे जा चुके हैं और उनमें से 524 मौत भी हो चुकी है। यूएस में भी ये काफी स्प्रेड हो चुका है, ऑलमोस्ट 1600 केसेस देखने को मिल चुके हैं। जो पुराना स्ट्रेन था वो लोगों के ना हाथों पर ब्लिस्टर्स आ जाते थे, फीवर आ जाता था तो पता चल जाता था। बट ये जो नया स्ट्रेन है वो लोगों के प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट करता है। लंबे समय तक लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको मंकी पॉक्स हुआ भी है। 2022 में मंकी पॉक्स एपिडेमिक की बात चल रही थी। उस टाइम पे प्रीडोमिनेंटली LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें ज्यादा ये फैल गई थी, क्योंकि ऐसा बताया गया था कि अफ्रीका में LGBTQ कम्युनिटी के लोगों की एक पार्टी हुई थी और वहां पे कुछ लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे और वहां से ये यूएसए और यूरोपियन लोगों में भी स्प्रेड हो गई थी। जो नया स्ट्रेन आया है उसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो कैसे स्प्रेड हो रहा है और कहां से। पर आप ये कह लो मंकी पॉक्स का जो वेरिएंट है वो यूजुअली फैलता है क्लोज कॉन्टैक्ट से, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, जो बहुत लंबे समय तक अगर आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट में है तो ये जो नया स्ट्रेन है क्लेड 1, it's a cause of concern. In fact, USAID joins WHO calls to collectively work together to respond to this deadly outbreak by investing in more resources and protecting the most vulnerable. तो अब ये जो न्यू स्ट्रेन है इसका फर्टिलिटी रेट कितना है, अब ये जो नई स्टडी आएगी या रिसर्च होगा तो ही पता चलेगा। और इस न्यू स्ट्रेन को लाइटली मत लीजिए। If you are traveling, so please be more careful. Thank you.